स्टूडेंट्स, ये आपकी चैप्टर 5 की सेकेंड वीडियो है, पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 हम स्टार्ट करेंगे अब। बर्ड्स एंड देयर बीक्स। ओके, द शेप ऑफ अ bird's beaks depend on the what it eat. Birds eat the lots of food because they need the energy to fly, keep their bodies and warm. अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए, वार्म रखने के लिए वो बहुत सारी फूड्स को ईट करते हैं और उनको एनर्जी चाहिए होती है। उनको एनर्जी तभी आएगी, फ्लाई वो तभी कर सकते हैं जब वो अच्छी तरह प्रॉपर फूड को ईट करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है उनकी फीचर्स के ऊपर, तभी उनकी क्या होती है, बीक्स जो होती हैं अकॉर्डिंग टू द उनके बॉडीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, उनकी फूड हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। बर्ड्स ईट्स ग्रेन, फ्रूट्स, सीड्स, वर्म, एग्स एंड इंसेक्ट। सम बर्ड्स ईट स्मॉल एनिमल्स, वाटर बर्ड ईट फिश। कुछ बर्ड्स की जो होती है बीक उनके फूड हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो स्मॉल इंसेक्ट्स खाते हैं, कुछ वाटर बर्ड्स जो होते हैं वो फिश को ईट करते हैं। अब पैरट की बात करते हैं। पैरट का बीक हेल्प टू ईट द सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स। स्पैरो एंड पिजन हैव शॉर्ट पॉइंटेड बीक टू बीक एंड क्रश द सीड्स। ये क्या खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं ना, बाजरा खाते हैं। तो इनकी चोंच कैसी होती है, थोड़ी पॉइंटेड होती है, लेकिन सिर्फ किस लिए, ये क्या चीज़ खाते हैं, उनकी चोंच उन्हीं के हिसाब से होती है, उसी बर्ड के हिसाब से होती है। बर्ड्स लाइक द ईगल एंड हॉक हंट एंड ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट एंड मॉल्स। बर्ड्स जो है, ईगल जो है क्या खाती है, रेट्स खाती है, मॉल्स खाती है। उसकी जो बीक है वो उसके अकॉर्डिंग होती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प हुक बीक टू हेल्प दैम टीयर द मीट। इनकी हुक कैसी होती है, हुक्ड टाइप में होती है, इस तरह से, है ना। ये कैसी है, हुक्ड बीक है ऑफ एन ईगल। ठीक है। नेक्स्ट इज वुड पिकर हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड स्टॉक बीक्स टू मेक होल्स इन द ट्री ट्रंक्स। मैंने एक्सप्लेन किया था ना आपको, यह करती हैं ट्री के अंदर होल्स करती हैं, उसकी ट्रंक्स में, पेड़ के अंदर छेद करती हैं। They search and catch insects hiding inside the holes. जो छुपे हुए उस होल्स के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उनको ईट करती है। वाटर बर्ड such as pelicans have long scissors like beak with which they can pick up small fish. जो वाटर बर्ड्स होते हैं उनकी कैसी होती है बीक, उनकी बीक जो होती है वो सीजर टाइप में होती है, ताकि वो उस पानी में से उस फिश को कैच कर सके और उसको फिनिश कर सके। द हमिंग बर्ड हैज़ अ लॉन्ग थिन बीक दैट कैन रीच डीप इनसाइड अ फ्लावर टू सीक नेक्टर। ये क्या करते हैं, इनकी ये देखो लॉन्ग एंड थिन बीक है, हमिंग बर्ड है ये। हमिंग बर्ड क्या करता है, फूलों में से नेक्टर्स जो होते हैं उनको, पराग जो होते हैं उनको वो क्या करता है, इतनी बड़ी सी बीक के साथ निकाल कर ईट करता है। डक हैव ब्रॉड फ्लैट बीक विद होल्स इन दैम। दे डाइव अंडर वाटर टू फाइंड देयर फूड, but they also take in the lots of rubbish along with the food. Their beak functions like sieves and separate the food from the rubbish. The water flow out from the holes. मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन किया था। कुछ रबिश फूड जो होता है जब वो ईट करते हैं पानी में से, कुछ रबिश फूड उनके अंदर जाता है, कुछ पानी जाता है, तो वो क्या करता है, फूड अलग करता है, रबिश अलग करके, और पानी को वो ड्रेन कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज करेंगे हम। नेक्स्ट इज अबाउट द नेस्टिंग। ओके, नेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं। इनकी नेस्ट कैसी होती है, घोंसला। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स। बर्ड्स जो है लेग्स बनाते हैं अपने एग्स देने के लिए। दे यूज मटेरियल सच हैज द ट्विंग्स, ट्वाइन एंड वूल, कॉटन, ड्राई ग्रास। आपने देखा है घोंसला बनाते हैं, कुछ भी ऐसा उठा कर वो ले आते हैं जिससे वो अपने नेस्ट को
बिल्ड करते हैं। इन इंडिया नेस्ट आर यूजुअली बिल्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन। इंडिया में क्या करते हैं, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन के अंदर बनाते हैं, बिटवीन किसमें, फरवरी एंड मार्च में। वी मे सपोर्ट द स्पैरो आर रॉबिन नेस्ट इन अ hedge. Some birds build nest inside the people houses. Pigeon may build nest when the fan. इसमें बताया है कि किस तरह से बर्ड कैसे कैसे अपने बनाता है, अपने हाउस को बिल्ड करता है। कुछ बर्ड्स जो ऐसे होते हैं वो पीपल्स हमारे ही घरों में आकर के घोंसले बनाने लग जाते हैं, अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं। देखा होगा जो फ़ैन यूज़ में नहीं आता उसमें आकर के वो अपना घर बना लेते हैं, या कुछ ऐसा प्लेस एरिया, कोई ऐसा एरिया हमारे घर का जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, वो सारा क्या करते हैं, अपना जो मटेरियल उनका यूज़ होता है वो उठा उठा करके अपना हाउस बिल्ड कर लेते हैं। पिकॉक बिल्ड नेस्ट amidst tall tree, grass on the ground. The lazy cuckoo does not bother to build its own nest, but lay its eggs in crown nest. कुछ बर्ड्स ऐसे भी हैं जो अपना घोंसला नहीं बनाते, दूसरे बर्ड्स के नेस्ट पर डिपेंड होते हैं। The weaver bird and the tailor bird make a beautiful nest too. Weaver bird nest has room and entry in from the bottom. देखो टेलर बर्ड ने कितना अच्छा अपना नेस्ट मेक किया है, बिल्ड करते हैं। और वाइवर बर्ड ने देखो, वीवर बर्ड नेस्ट कैसा है, इनकी एंट्री क्या होती है, बॉटम से स्टार्ट होती है। देखो इसकी एंट्री बॉटम से स्टार्ट है ना। ये नेस्ट इसने कितना ब्यूटीफुल नेस्ट को मेक किया है। ऊपर से कितना थिन है, कितना पतला है, लेकिन तब भी वो टूट नहीं रहा, उसको बहुत स्ट्रांगली उसने बनाया है। और एंट्री इनकी नीचे से है। मतलब हर एक बर्ड्स के अंदर अपने अलग अलग फीचर्स है, अकॉर्डिंग टू द जैसे भी उनका रहना है, उनका खाना है, उसी के अकॉर्डिंग उनके बीक है, उनकी फेदर्स हैं। क्लियर? द टेलर बर्ड यूजेस लॉन्ग थिन बीक टू स्टिच लीव्स टुगेदर एंड ड्राई ग्रास। वो क्या करता है, टेलर बर्ड बहुत सारी लीव्स को इकट्ठी करके अपनी बीक के साथ उनको सूखी हुई ग्रास के साथ उन बीक को सिलता है, वो उसको स्टिच करता है। और किसके साथ स्टिच करता है, जो स्पाइडर होती है उसकी जो वेब होती है, जो जाल होता है, उसको भी उसके साथ भी उसको बुनता है, बिल्ड करता है। पेंगुइन बिल्ड नेस्ट ऑन द ग्राउंड। पेंगुइन बर्ड है, बहुत बड़ा बर्ड है ना, वो तो नेस्ट नहीं बना सकता ट्री पर, तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे चलते हैं। उनका कैसे होता है, वो पत्थरों को इकट्ठे करके। पेबल्स एज नथिंग एल्स टू फाउंड इन द कोल्ड रीजन्स वेयर दे लीव। वहाँ पर बहुत ठंड होती है, उसी कारण वो क्या करते हैं, सब पेबल्स पत्थरों को इकट्ठा करके अपना एक हाउस को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे फादर्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको माइग्रेशन के बारे में। फेदर्स पे अभी करते हैं, चलो। फेदर्स आर यूनिक फेदर्स ऑफ बर्ड्स, दे कीप द बर्ड्स वार्म। फेदर्स जो पंख हैं वो बर्ड्स के उनको क्या करते हैं, उनको वार्म रखते हैं, उनको फ्लाई करने में उनकी मदद करते हैं। उनके फेदर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लाइट होते हैं, उसका वेट नहीं होता। टाइप्स ऑफ फेदर, कुछ फेदर्स जो होते हैं वो 3 तरह के फेदर्स हैं। बॉडी फेदर्स जो कि कवर करते हैं उनकी पूरी बॉडी को, ठीक है, एंड गिव अ कर्व शेप टू द बर्ड्स, और बर्ड्स को शेप देते हैं, कर्व्ड शेप देते हैं। डाउन फेदर आर नेस्ट टू द बर्ड स्किन, बर्ड्स की जो स्किन होती है टू कीप वार्म, उसकी स्किन को गर्म रखने के काम आते हैं। कौन से, डाउन फेदर जो से नीचे को झुके होते हैं। अब फ्लाइट फेदर आर फाउंड ऑन द विंग्स एंड टेल, जिसकी भी फेदर्स पर, इसकी बॉडी के ऊपर फेदर्स होते हैं और टेल पे भी फेदर्स होते हैं। दे स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, दे हेल्प अ बर्ड चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग। उड़ने के टाइम पर बर्ड्स को डायरेक्शन बताती है उसकी टेल। टू केयर ऑफ इट्स फेदर, अ बर्ड हैज़ एन ऑयल ग्लैंड जस्ट अबव ऑन बेस ऑफ इट्स टेल यूजिंग बीक एंड बर्ड्स रबिश ऑयल ओवर इट्स फेदर इन अ प्रोसेस कॉल्ड पेयरिंग। प्रेनिंग जो है उसमें क्या होता है, उसके अंदर उनकी टेल के ऊपर एक ऑयल होता है, ऑयल ग्लैंड बोलते हैं उनको। ऑयल ग्लैंड वो उनकी क्या है, नेचुरली है, उनको मिली हुई।
तो वो ऑयल ग्लैंड जो होता है, जब वो बारिश आती है या पानी से जब वो सूख जाती है तो वो बर्ड्स अपनी बीक के साथ उसको अपने फेदर पर और अपनी टेल पर वो रब करता है, उसकी ऑयलिंग करता है। ठीक है, इस ऑयलिंग की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिंग। ओके तो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर है। इस चैप्टर को आपने जितना मैंने आपको करवाया है अच्छे से कंप्लीट करके रीडिंग करनी है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल एक्सप्लेन द माइग्रेशन। ओके, थैंक यू।